जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी जहां पर यह कहा जाता है कि पुलिस ने या प्रशासन ने लोगों को प्रताड़ित किया। पर जब बात यहां ऐसी उठती है कि लोग अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो लोग आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर दबाव, प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। पर मेरी बात और मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इसका एकदम ही उल्टा हो, जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई पुलिस वाले के साथ में गलत काम हुआ हो या कोई पुलिस वाले को प्रताड़ित किया गया हो या उसके साथ अन्याय हुआ हो, तो वो कहां जाए अपनी आवाज उठाने, या उसका साथ या उसका सहयोग कौन करेगा। पुलिस तो रास्ते पर उतरकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती या पुलिस की आवाज को दबा दिया जाता है यह सोचकर कि यह तो अधिकारी है, इसने अगर कुछ किया होगा तो गलत ही किया होगा। पर यह सिक्के का एक पहलू है, दूसरे पहलू को लोग हमेशा भूल जाते हैं। तो चलिए आपको रूबरू करा दे दूसरे पहलू से भी, और आज से पीछे एक साल चलते हैं। बात है 27 जुलाई 2020 की, जब नक्सर थाना अंतर्गत नूरपुर गांव में एसओ रमेश कुमार सरोज ने राजन पांडे नामक अपराधी को असहले के साथ पकड़ा था। उस टाइम पर जब उन्होंने उस अपराधी को पकड़ने के बाद में जब वो उसे थाना लेकर जा रहे थे तो उसके जो परिवारगण थे उन्होंने मिलकर पुलिस वालों पर हमला कर मुठभेड़ के बीच अपराधी को फरार करवा दिया। उस मुद्दे को लेकर काफी राजनीतिक टिका टिप्पणी हुए और उसके बाद में जो रमेश कुमार सरोज जी थे उन्हें निलंबित किया गया, लाइन हाजिर किया गया और उसी के बाद उनके ऊपर काफी एक्शन लिए गए जो कि गलत है। क्योंकि अब आ जाइए वर्तमान में आ जाते हैं। आज वर्तमान में राजन पांडे नामक जो अपराधी है जिन्हें रमेश कुमार सरोज जी ने पकड़ा था, उसने नंदगंज थाना अंतर्गत जो बैंक सहयोगी होते हैं उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। यहीं तक नहीं, राजन पांडे की इतनी जुर्रत कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ की। उस मुठभेड़ के बीच में राजन पांडे जख्मी हुआ। पर बात यह नहीं है कि राजन पांडे जख्मी हुआ, बात यह नहीं है कि उसने लूट मचाया। बात यह है कि अगर आज से एक साल पहले रमेश सरोज ने अगर राजन पांडे अपराधी को पकड़ा था तो पुलिस ने रमेश सरोज को तो सस्पेंड कर दिया, रमेश सरोज को तो लाइन हाजिर कर दिया, पर राजन पांडे को पकड़ने की वापस कोशिश क्यों नहीं की गई या उसे अरेस्ट कर यह क्यों नहीं दिखाया गया कि कहीं ना कहीं रमेश सरोज जी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आज मेरा अनुरोध है गाजीपुर डीएम और गाजीपुर के जो नवगत एसपी हैं रामबदन सिंह जी कि इस मुद्दे पर या इस जो घटना है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए और जो ऑफिसर या जो अधिकारी आगे बढ़कर जनता की हित के लिए काम करना चाहता है उसे मौका मिले, उसे ऐसे जगह मिले जहां पर वो जाकर काम कर सके। अगर हम खुद इस चीज की जिम्मेदारी लें कि अच्छे अधिकारियों को काम करने का मौका दिया जाए या अच्छे अधिकारी पोस्ट पर रहे, तो यह होगा कि अपराध कम होगा और जनता सुखी से जीवन जी सकती है। मैं आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर आप रोशनी डालें, इस मुद्दे को आप अपने संज्ञान में लें और रमेश सरोज जी को डिपार्टमेंट में ऐसे जगह पर रखें जहां पर वो आकर काम कर सके। ना ही रमेश सरोज जी, और भी हमारे जितने ऑफिसर हैं जिनके साथ में ऐसा अन्याय हुआ है, उन सारी चीजों की इंक्वायरी हो, उन सारी चीजों पे जांच बैठे और जो सही हो उस चीज में वो सामने आए जनता के। अल्पायु एक्सप्रेस हमेशा इस चीज के पीछे रहा है कि जो अधिकारी है उन्हें न्याय मिले। 2020 में भी अल्पायु एक्सप्रेस ने इस नक्सर थाने मामले पर न्यूज की थी और सच्चाई जनता के सामने लाकर रखी थी कि गलती किसकी है। पर आज मुद्दा यह नहीं है कि गलती किसकी थी या किसकी है, आज मुद्दा यह है कि गाजीपुर के डीएम, गाजीपुर के एसपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर या जो अन्याय रमेश सरोज जी और उनके साथियों के साथ हुआ उस पर क्या एक्शन लेती है।
क्या जिस तरीके से उन्हें निलंबित किया गया था उसी तरीके से उन्हें सम्मानपूर्वक दूसरी जगह वही पोस्ट दी जाएगी या नहीं, ये देखने की बात है। आप जुड़े रहिए अल्पायु एक्सप्रेस के साथ में। जय हिंद।